जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है क्वेश्चन, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में लाल किले पर झंडा कौन फहरा था। तो ये तो इजी क्वेश्चन है ना, प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, ये इजी क्वेश्चन है, तो इसे रहने दो और देखते हैं। केचुआ निम्नलिखित में से किस संघ के एनिलिडा संघ के अंतर्गत आता है। केचुआ ये एनिलिडा संघ के अंतर्गत आएगा। एनिलिडा, केचुआ किस संघ के अंतर्गत आता है, एनिलिडा, एनिलिडा संघ के अंतर्गत आता है केचुआ। इसे एक बार नोट्स में भी उतार लो कि केचुआ किस संघ के अंतर्गत आता है, तो एनिलिडा संघ के। केचुआ आता है एनिलिडा संघ के अंतर्गत, एनिलिडा, एनिलिडा संघ के अंतर्गत आता है। ठीक, और ये क्या है, फाइला से संबंधित है। किससे संबंधित है, फाइला से। केचुआ एक तो एनिलिडा संघ के अंतर्गत आता है और दूसरा फाइला से संबंधित है, फाइला से रिलेट करता है, संबंधित है, फाइला। तो दो चीज़ें हो गई, एक ये एनिलिडा संघ के अंतर्गत आता है और दूसरा ये फाइला से संबंधित है। और देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। मालदीव्स, क्वेश्चन नंबर 11, मालदीव्स और लंका में अभियान दल भेजने वाले दक्षिण भारतीय शासक कौन थे। चोल। तो चोल का साउथ में वर्चस्व था ना, चोल का, जैसे राजा राजा चोल, राजा राज चोल, ये राज राजेश्वर मंदिर बताए थे। राजा राज चोल फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट थे ना, ये राज राजेश्वर मंदिर बनाते हैं, शायद सेकंड थे मेरे को। राजा राज चोल फर्स्ट थे जिन्होंने राज राजेश्वर मंदिर बनाया था। दो नाम है ना, राज राजेश्वर, फिर बृहदेश्वर भी मंदिर हो गया। राजा राज राजेश्वर मंदिर, ठीक, बृहदेश्वर टेम्पल हो गया, फिर राज राजेश्वर टेम्पल हो गया। बोडो डोंगरी सांथाली मैथिली ये भाषाएं 8वीं अनुसूची में डाली गई हैं ना, 2004 में। बोडो डोंगरी और सांथाली, बोडो डोंगरी एंड सांथाली, ये 8वीं अनुसूची में इसको रखा गया, 8वीं अनुसूची में। 8th स्केड्यूल लिख लो, 8th स्केड्यूल, ठीक है। बोडो डोंगरी, और किस ईयर में रखा गया, 2004 में। फिर क्या कह रहा है, ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल बोलना है ना। किस पोर्ट को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं, कोलकाता पोर्ट को, इसे डायमंड हार्बर कहते हैं, डायमंड हार्बर। कोलकाता पोर्ट को क्या कहते हैं, डायमंड हार्बर, ठीक है, कोलकाता पोर्ट को कहते हैं डायमंड हार्बर। कोलकाता पोर्ट को और किस नाम से जाना जाता है, डायमंड हार्बर, तो ये भी ऐड कर लीजिए। कोलकाता पोर्ट को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है, डायमंड हार्बर। इसे और क्या कहते हैं, तो इसे भारत का, पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं ना, पूर्वी, चूंकि ईस्ट में है ना, ईस्ट में कोलकाता है, तो पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार, पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार, पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार किसे बोलते हैं, कोलकाता पोर्ट को। ये किस नदी के तट पे है, हुगली नदी, हुगली नदी के तट पे है ना। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है, 112। बजट है ना, तो बजट किस में आता है, 12 में आता है ना बजट, ये 12 में आता है। अगला, 12 में बजट हो गया। आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में, और दयानंद सरस्वती ने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती,
स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। और 1867 में क्या हुआ था बताओ? 1860 क्वेश्चन उठता है, 1867 में क्या हुआ था? 1867 में, 1867 में किसकी स्थापना की गई थी? परमहंस मंडली की स्थापना, परमहंस मंडली 1867 में रामकृष्ण परमहंस के लिए परमहंस मंदिर की स्थापना की गई थी। वो स्वामी विवेकानंद ने किया था, विवेकानंद। अगला, तो ये दयानंद सरस्वती हो गया ना, ये बॉम्बे में इसकी स्थापना की गई है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? बॉम्बे में। स्वामी जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी। और कहाँ की गई थी? बॉम्बे में की गई थी। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांत को फ्रांसीसी संविधान से लिया गया। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, देखो यूनाइटेड किंगडम से तो ये लिया गया है कि कैसे निर्वाचन होगा राष्ट्रपति का या फिर प्रधानमंत्री का निर्वाचन जो है वो कैसे होगा, ये यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। दूसरी चीज़ कि समानता, समानता, बंधुता, बंधुता का मतलब भाईचारे की भावना, बंधुता का मतलब भाईचारे की भावना, सर्वधर्म, धर्म, सभी धर्मों को मानना। इसको देखो, ये धर्म से भी संबंधित है, सभी धर्मों को मानना, सभी धर्मों का आदर करना। तो समानता है ना, स्वतंत्रता है, समानता और बंधुता है। स्वतंत्रता है, समानता है और बंधुता, ये तीनों कहाँ से लिया गया है? ये तीनों यूनाइटेड फ्रांसीसी है ना, फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है। फ्रांसीसी संविधान, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये दोनों किससे लिया गया? फ्रांसीसी संविधान से लिया गया। तो इम्पोर्टेंट है, इसे हाईलाइट भी कर लो कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये तीनों कहाँ से लिया गया है? फ्रांसीसी। और बंधुता का मतलब क्या हो गया? सभी धर्म। देखो बंधुता का मतलब भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सब आपस में क्या है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। मुस्लिम, फिर सिख हो गया और फिर ईसाई हो गया, ये सारी चीज़ें हो गए ना। ये बंधुता का मतलब होता है भाईचारे की भावना, सभी धर्मों को मानना। तो ये याद रखना, एक क्वेश्चन आया है इसलिए ऐड कराया जाए। फिर मध्यकाल में मॉस्को को अरबी भाषा में मस्जिद कहते थे ना, मॉस्क, मॉस्को, MOSCUE, मॉस्क्यू हो गया ना, इंग्लिश में भी आता है MOSCUE। मॉस्क्यू का मतलब क्या हो गया? मस्जिद। ये तो इजी है, मॉस्क्यू, MOSCUE, MOSCUE, मॉस्क्यू को क्या कहते हैं? मस्जिद। MOSCUE, मॉस्क्यू को कहते हैं मस्जिद। और कौन सा छूट रहा है? कोई छूट तो नहीं रहा ना? निम्नलिखित में से कौन सा शहर व्यापार, धर्म और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र है? उज्जैन को कहते हैं गुप्त राज्य के लिए। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है ना, उज्जैन के लिए। और क्या है? उड़ीसा में है उज्जैन। इसे गुप्त साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाया गया था उज्जैन को, मध्य प्रदेश में उज्जैन। इसे गुप्त साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाया गया था, ये MP में। अमित्र घाट की उपाधि दी गई थी बिंदुसार को। अमित्र, बिंदुसार के बारे में और बताइए। अमित्र घाट की उपाधि किसको दी गई है? बिंदुसार को। अमित्र घाट, अमित्र घाट की उपाधि किसको दी गई है? बिंदुसार को। बिंदुसार को किसकी उपाधि दी गई है? अमित्र घाट की। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा शहर 3 भागों में विभाजित है? धौलावीरा, इसको 3 भागों में भी, एक ऊपरी नीचा इस। अब देखो धौलावीरा के बारे में बता दे। और तो धौलावीरा 3 जगह में विभाजित था। धौलावीरा ये 3 भागों में विभाजित था, एक ऊपरी हिस्सा, एक मध्य और एक निचला हिस्सा।
तो निचले हिस्से में तो आम लोग रहते थे, आम जनता रहती थी, आम जनता। ऊपरी हिस्से में कौन रहता था? ऊपरी हिस्से में राजा रहते थे। और मध्य में क्या था? मध्य में बताओ, मध्य में ट्रेडिंग होती थी, ठीक है। ऊपरी में तो राजा रहते थे और मध्य में बाजार वगैरह था और चीज़ें थी, और नीचे की निचले हिस्से में क्यों रहते थे? आम जनता रहती थी। धौलावीरा कौन था? धौलावीरा विष्ट, वीरा विष्ट है ना, धौलावीरा। तो वीरा को कौन बनाया? विष्ट बनाया। धौलावीरा विष्ट ने, धौलावीरा की खोज किसने की है? विष्ट ने। तो धौलावीरा की खोज से पूछा जाएगा, खोज किसने की है? तो विष्ट ने। तो धौलावीरा क्या हो गया? विष्ट में विष्ट ने की है। दूसरी चीज, धौलावीरा 3 नगरों में, 3 चीज़ों में विभाजित था ना, थी भी याद रखो, 3 भागों में डिवाइडेड था। एक ऊपरी हिस्सा, एक निचला हिस्सा जिसमें ऊपरी में राजा रहते थे, राजा, नीचे बीच मध्य में मंदिर वंदिर होता था, आई थिंक मंदिर था और चीज़ें थी, और निचला हिस्सा में ना आम जनता रहती थी, आम जनता। और क्या? ब्लैक होल शब्द जॉन ए व्हीलर की है। ब्लैक होल किसकी है? जॉन ए व्हीलर। जॉन ए व्हीलर की क्या है? ब्लैक होल। ये भी इम्पोर्टेंट ऐड कर लीजिए। जॉन ए व्हीलर की बुक, जॉन ए व्हीलर ने किसकी खोज की थी? ब्लैक होल की खोज। ब्लैक होल शब्द जो है किसने दिया है? जॉन ए व्हीलर। जॉन ए व्हीलर ने ब्लैक होल शब्द दिया है। ब्लैक होल, ब्लैक होल किसने दिया है? जॉन ए व्हीलर। ब्लैक होल शब्द पहली बार किसने दिया? जॉन ए व्हीलर। अ ब्लैक होल, अ ब्लैक होल। नील आर्मस्ट्रांग ने किस वर्ष पहली बार चंद्रमा पर उतरे थे? 1869 में नील आर्मस्ट्रांग पहली बार चंद्रमा पर उतरे थे। नील आर्मस्ट्रांग और भारत के कौन थे? राकेश शर्मा। ये पहली बार कब उतरे थे? 1969 में चंद्रमा पे। राजा रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य से? राजा रेड्डी ये कुचिपुड़ी से। राजा रेड्डी किस नृत्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी से। हेनरी कैडविस ने 1798 ईस्वी में किसकी खोज की थी? गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। हेनरी कैडविस ने क्या किया था? गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी ना, और किस ईयर में की थी? 1798 में। हेनरी कैडविस ने 1798 में किसकी खोज की थी? गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट ऐड करिए। 1798 में हेनरी कैडविस ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण नियतांक तो नहीं है, स्थिरांक है। जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। स्थिरांक जिसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, जो जी है, जी की वैल्यू क्या होती है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये हेनरी कैडविस ने की थी। किस ईयर में की थी? 1798 में, 1798 में की थी, 1798 में। कराईकल जिला भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है? पांडिचेरी। कराईकल जिला इंपॉर्टेंट होगा। कराईकल, कराईकल जिला ये किससे संबंधित है? पांडिचेरी से। शायद इंपॉर्टेंट हो कराईकल। कराईकल डिस्ट्रिक्ट ये किससे रिलेटेड है? पांडिचेरी, पांडिचेरी।
भारत में निम्न में से किस प्रकार की बेरोजगारी तब पाई गई जब लोग एक वर्ष की एक निश्चित अवधि के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन रीस्टार्ट और विभिन्न संबंधी गतिविधियों के कार्य में कार्यरत होते हैं, लेकिन ऑफ सीजन में बेरोजगार होते हैं। जैसे लद्दाख वाली है, लेह लद्दाख, जो अभी लद्दाख का वो चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, तो इसमें मौसमी बेरोजगारी से कहते हैं कि मौसम बढ़िया रहा तो मिल रहा है पैसा, पर्यटन से मिल रहा है। बेसिकली पर्यटन से, जो भी पर्यटन स्थल है जो कि मौसम पे डिपेंड करते हैं, जो पर्यटन स्थल ऐसे हैं मौसम पे डिपेंड करते हैं, जैसे लद्दाख हो गया, वहाँ का ठंडा जो है लद्दाख का बहुत ही ज़्यादा होता है, फिर मौसम पे बेसिकली डिपेंड होता है। तो जो पर्यटन स्थल मौसम पे डिपेंड करते हैं, अगर वहाँ किसी तरह की बेरोजगारी आती है उसे क्या कहते हैं? मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी। तो जो पर्यटन स्थल ऐसे हैं जो किस पे डिपेंड करते हैं? मौसम पे डिपेंड करते हैं, तो वहाँ पर कोई बेरोजगारी आती है उसे क्या कहते हैं? मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। कदम राजवंश के संस्थापक मयूर समन वर्ण से थे, ब्राह्मण। कदम राजवंश, कदम्ब राजवंश, ये इसके संस्थापक कौन थे? कदम्ब। कदम्ब के कौन थे? मयूर। मयूर स्तंभ होता है ना, तो मयूर कदम्ब होता है, मयूर का कदम हो गया, मयूर स्तंभ के जगह मयूर का कदम्ब हो गया। तो कदम राजवंश के कौन संस्थापक थे? मयूर शर्मन। और ये किस जो है क्या थे? ये ब्राह्मण थे। अगला, एनएचआई। एनएचआई कब प्रचलनीय बन गया? मैंने एनएचआई की स्थापना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये 1995 में इसकी स्थापना हुई। एनएचआई की स्थापना क्या हुई? 1900। नेशनल हाईवे अथॉरिटी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, इसकी स्थापना कब हुई? 1995 में, 1995 में। तो एनएचआई की स्थापना कब हुई है? 1995 में। 1995 में एनएचआई की स्थापना हुई है। एनएचआई की स्थापना कब हुई है? 1995 में, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर ये कह रहा है 1926 में निम्नलिखित में से किस संगठन के प्रथम सचिव भगत सिंह थे? नौजवान जय जवान जय किसान, तो ये लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था ना, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, ये लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर। ये लाल बहादुर शास्त्री क्या थे? सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे, सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। इनका घाट, इनकी जो है राजघाट में ना इनको वो किया गया, राजघाट, इनका जो है वो टॉम्ब है राजघाट में। नौजवान भारत सभा ये किसने किया था? भगत सिंह। भगत सिंह के उसका नाम क्या है? नौजवान भारत सभा, ये भगत सिंह के संगठन का नाम है, नौजवान भारत सभा। ठीक है, भगत सिंह के संगठन का नाम क्या है? नौजवान। सबसे कम उम्र के थे जिसे फांसी दिया गया था, भगत सिंह जो सबसे कम उम्र के थे, इन्हें फांसी दिया गया था। नौजवान भारत सभा इन्हीं की थी। तो क्या क्या मैंने बताया? एक एनएचआई बता दिया, रिवाइज कर लो फटाफट। एनएचआई बता दिया कि एनएचआई कब इंट्रोड्यूस हुआ है? 1995 में एनएचआई की स्थापना की गई है, 1995 में। दूसरी चीज़, मयूर समन जो कि कदम राजवंश से संबंधित है। जैसे मयूर स्तंभ होता है ना, वैसे मयूर कदम्ब होता है। तो मयूर समन क्या थे? कदम राजवंश से संबंधित थे। एक ये हो गया। दूसरा, मौसमी बेरोजगारी से बता रहे थे कि जो पर्यटन स्थल ऐसे हैं जो जगह मौसम पे डिपेंड करते हैं,
कि बढ़िया मौसम रहेगा तो सेलिंग होगी, तो वैसे वहाँ पर अगर कोई तरह की मौसम ख़राब होने से बेरोज़गारी आती है तो उसे मौसमी बेरोज़गारी के नाम से जाना जाता है। फिर कारकाइल डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया कि ये पौंडीचेरी में है। कारकाइल डिस्ट्रिक्ट DISTRI सिटी, ये पौंडीचेरी में है। कारकाइल डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? पौंडीचेरी। और क्या बताया मैंने? गुरुत्वाकर्षण जी, जो कि हेनरी कैडविस ने जी की स्थापना की है, मतलब इंट्रोड्यूस किया था 1798 में। 1798 में हेनरी कैडविस ने गुरुत्वाकर्षण नियतांक की खोज की थी। कैडविस 1798 में। जॉन ए व्हीलर ने पहली बार ब्लैक होल शब्द का इस्तेमाल किया था, फर्स्ट टाइम। जॉन ए व्हीलर। ए व्हीलर, तो देखो व्हील है ना, ब्लैक होल में आप जाओगे ना तो घूमते रह जाओगे, वो इतने अंदर जाते ही जाओगे, जाते ही जाओगे, जाते ही जाओगे। व्हील जैसा है, अंदर जाते ही जाओगे, उसमें आपकी जान जान व्हील जैसी हो जाएगी, कुछ पता नहीं चलेगा कहाँ गई। तो जॉन ए व्हीलर क्या हो गया? ब्लैक होल की खोज हो गया। फिर धौलावीरा 3 भागों में डिवाइड था, बताए थे धौलावीरा किसने खोजा है? तो बनवाली बिष्ट ने धौलावीरा की खोज की है। बनवाली बिष्ट, अच्छा बनवाली बिष्ट का था ना, धौलावीरा किसका था? धौलावीरा जेपी जोशी और बिष्ट और जेपी जोशी। जेपी जोशी, जेपी जोशी और बिष्ट, बनवाली बिष्ट ने किया था, बनवाली बिष्ट, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ याद रखना है कि धौलावीरा जो है ये 2 लोगों ने किया है, बिष्ट ने भी और जेपी जोशी ने भी। तो ये अलग से मैं एक बार और लिखवा देता हूँ कि धौलावीरा 2 लोगों ने किया है, बिष्ट ने और जेपी जोशी ने। जेपी जोशी और बिष्ट, बिष्ट। और दूसरी चीज़, बनवाली किसने बनवाली बिष्ट का है, बनवाली की खोज ये किसने की थी? बिष्ट ने। अगला, तो यहाँ तक करा दिए। फिर जय जवान जय किसान ये किसका है? तो सुभाष चंद्र बोस का है। नौजवान भारत सभा, ये सुभाष चंद्र बोस ने 1926 में संगठित किया था। नौजवान भारत सभा ये कब सुभाष चंद्र बोस ने 1926 में संगठित किया था? नौजवान भारत सभा, ठीक है। नौजवान भारत सभा किसने किया था? भगत सिंह ने। नौजवान भारत सभा। तो बनवाली बिष्ट और जेपी जोशी ये दोनों मिलके, बनवाली तो बिष्ट का है, बार बार मैं बोल दे रहा हूँ, बनवाली किसका है? बिष्ट का है। और जेपी जोशी का क्या है? जेपी जोशी ने धौलावीरा की स्थापना की है। नेक्स्ट, ये हो गया, ये करा दिए। अगला देखो, वेवनाड झील तो जानते ही, वो केरल की वेवनाड झील है। इस पे क्या है, कौन सा वेवनाड झील पे केरल में कौन सा है? इन्नौर, एन्नौर डैम, पोर्ट। एन्नौर पोर्ट कहाँ है? केरल का है ना एन्नौर पोर्ट, जिसे क्या कहते हैं? मसाला स्पाइस का हब कहते हैं, एन्नौर पोर्ट, जो कि केरल में है। नेक्स्ट कह रहा है, तो ये तो पता ही चल गया ना कि वेवनाड झील केरल में। इस पे कौन सा, एक और चीज़ है, वेवनाड झील पे ही कोई डैम है, उस डैम को क्या बोलते हैं? वेवनाड झील पे ही एक डैम है, उसे क्या बोलते हैं? कौन सा डैम है जो वेवनाड झील पे है? 1817 में किसने बताया कि ज्ञात तत्वों में से, देखो जब ज्ञात तत्वों की खोज की गई थी तो उसमें सबसे जॉन डोबर्नियर का ट्रिक नियम है उस समय कितने एलिमेंट्स थे जब खोज की गई थी? तो 64 थे ना, 63 एलिमेंट्स थे ना, 64 नहीं था, 63 था, 63 एलिमेंट्स थे। और अभी कितना है? 119।
9 119 एलिमेंट्स हैं और पहले कितने थे उस समय 63 एलिमेंट्स थे। तो ये भी ऐड कर लो कि 63 एलिमेंट्स थे जब पीरियोडिक टेबल बनाई गई थी। कौन? मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट थे? 63 एलिमेंट्स थे। अभी कितना है? अभी भी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल चल रही है। तो अभी वर्तमान में कितने एलिमेंट है? 119 एलिमेंट्स हैं। वर्तमान में 119 एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट, डोबानियर का त्रिक नियम सबको पता है। पुरकिंजे ने किसकी की? जीव द्रव्य की खोज की थी ना। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? पुरकिंजे। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? पुरकिंजे ने। प्रोटोप्लाज्मा ये क्या है? तरल पदार्थ है ना। देखो, जीव द्रव्य का मतलब क्या हो गया? तरल पदार्थ, तरल। और ये क्या है? प्रोटोप्लाज्मा। प्लाज्मा भी एक तरह का तरल पदार्थ भी तो आता है, प्लाज्मा। जैसे फोर्थ है प्लाज्मा, फोर्थ है पांचवा बोस एंड आइंस्टीन कंडेंसेशन है। 3 होते हैं ना, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस एंड आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा के बाद क्या है? बोस एंड आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस एंड आइंस्टीन कंडेंसेशन। ठीक है, 5 होते हैं ना, मुख्य रूप से तो 3 होते हैं और वर्तमान में टोटल कितने हैं? टोटल 5 द्रव्य हैं। ठीक है, तो चौथा फोर्थ स्टेट है पदार्थ का जो प्लाज्मा है। लेकिन एक और चीज़ है कि पुरकिंजे ने जीव द्रव्य की खोज की थी, जिसे क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। कोशिका में तरल पदार्थ होता है प्रोटोप्लाज्म, जिसकी खोज किसने की थी? पुरकिंजे ने। अगला, अच्छा, C/5 F-32 ये जानते ही होंगे, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन में आ रहा है ना। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के पैमाने में समान किस पैमाने पर समान रीडिंग देती है? किस पैमाने पे क्या देता है समान रीडिंग? तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे C/5 होता है क्या? F-32/9 और R/4। C/5 F-32/9 और R/4। सपोज को इसको इक्वेट करते हैं हम और निकालते एग्जैक्ट टेम्परेचर कितना आ रहा है। C/5 इक्वल टू F-32/9। जब इसको सॉल्व करते हैं आप तो 5F, मान लो कि इक्वल टेम्परेचर ये x है, तो x क्या हो गया? ये 9x हो गया। ये मान लो दोनों इक्वल है, C में भी फ़ारेनहाइट में भी, जिसकी वैल्यू x है। तो 9x इक्वल टू 5x माइनस 5 गुणे 32, यही हुआ ना। तो 4x की वैल्यू 32 होगी, x की वैल्यू क्या होगी? 4x की वैल्यू 32, x से डिवाइड करोगे तो 4 से कट जाएगा ना, यहाँ 4x बचा। 4 से जब इसको काट दिए तो 8 वन में गया और निगेटिव साइन है, चूंकि तो 8 × 5 = 40 से निगेटिव साइन है ना, तो x की वैल्यू क्या होगी? -40 डिग्री सेंटीग्रेड। ये फॉर्मूला याद रखना, C-5F-32/9 R/4। एक और होता है केल्विन में 200 डिग्री। केल्विन क्या होता है? सेंटीग्रेड में अगर 273 ऐड कर दोगे तो केल्विन हो जाएगा। सी में सेंटीग्रेड में क्या करेंगे? 273 ऐड कर देंगे तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, केल्विन को ऐसे डिनोट करता है, आई थिंक के से ही डिनोट करते हैं केल्विन को। 2011 की जनगणना में अरुणाचल प्रदेश 112 था ना, जनसंख्या घनत्व क्या था? 112, यानी 1000 स्क्वायर फीट पे 112 लोग रहते हैं। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? ग्रेनविले ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को क्या कहा था? सहकारी संघवाद। ग्रेनविले ऑस्टिन। याद करने का तरीका, ऑस्टिन है ना, सहकारी संघवाद। ग्रेन विले
ऑस्टिन। ग्रीनविले ऑस्टिन ने क्या कहा था? सहकारी संघवाद। ग्रीनविले ऑस्टिन ने क्या कहा था? सहकारी संघवाद। महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महाड़ जाति के लिए किए थे ना। महाड़ जाति क्या होता है? अंबेडकर थे। अंबेडकर ने कौन सा सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? महाड़ सत्याग्रह का। महाड़ सत्याग्रह ये सत्याग्रह है, जैसे गांधी जी का सत्याग्रह था इसी तरह एक महाड़ सत्याग्रह था जो अंबेडकर का था। अंबेडकर के बारे में ये भी कहा जाता है कि अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या कहा था? संविधान की आत्मा। और आर्टिकल 32 बताता क्या है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसे बोलते हैं। संविधान की आत्मा, दूसरी चीज बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी चीज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और ये क्या बताता है? देखो, आर्टिकल 17 तो अस्पृश्यता का उन्मूलन बताता है, छुआछूत, अस्पृश्यता, जिसे छुआछूत कहते हैं, अस्पृश्यता बताता है। और आर्टिकल 16(2) क्या बताता है? आर्टिकल 16(2) कहता है कि सार्वजनिक रोजगारों में सभी को समानता मिलेगा। सार्वजनिक रोजगार में सभी को क्या मिलेगा? सभी को एक समान देखा जाएगा। सभी जेंडर के जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, सभी को मौका दिया जाएगा, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, हैंडीकैप हो, कोई भी हो, सबको दिया जाएगा मौका। अवसर की समानता, इसे कहते हैं सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता। सार्वजनिक रोजगार में लिख लो अवसर की समानता। सार्वजनिक रोजगार में क्या? अवसर की, सभी को अवसर दिया जाए, समानता। सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता। अच्छा, MPS 0.25 है ना, तो गुणक मल्टीप्लायर क्या होगा? 1/4। देखो 1/4 की वैल्यू ही होती है 0.25, 3/4 की होती है 0.75। ठीक है, ये तो ठीक था कि 1/4 से आप इक्वेट कर सकते थे 0.25। नेक्स्ट, भारत का नागरिकता अधिनियम। नागरिकता अधिनियम 1955 पहली बार संसद द्वारा पारित किया गया था ना, नागरिकता अधिनियम। भारत का नागरिकता अधिनियम ये 1955 का है, 1955। चलिए इतना ही रहने देते हैं, आगे के सेशन में आगे कंटिन्यू करेंगे।